नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रीति। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें लाइव आकर के रोना पड़ा। दरअसल उसके बारे में हम आपको बताते हैं। खेसारी लाल यादव ने लाइव आए और अपने लाइव में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए निशाना साधते हुए ये कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इंसानियत मर चुकी है। प्रोफेशनली लोग एक दूसरे के इतने दुश्मन हो चुके हैं कि अब वो कुछ भी करने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल में खेसारी लाल यादव का एक कार्यक्रम होने वाला था, जिसे प्रशासन ने रद्द कर दिया कोरोना महामारी को देखते हुए। उसके बाद उनके फैंस ने वहां स्टेज पर जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की और खेसारी लाल यादव के टीम के तरफ से जो गाड़ियां आई थी, जिसमें कि गाने बजाने के सामान थे और कई इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, उसे पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया, जिसके कारण खेसारी लाल यादव को काफ़ी दुख हुआ है और वो लाइव आकर के उन्होंने कई सारी बातें भी कही है। वो आपको दिखाते हैं। नमस्ते, प्रणाम। अचानक से लाइव आई नहीं है ऐसे जे 2-3 दिन से बहुत परेशान रहनी है। रीज़न कि नेपाल के घटना से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचल हमें भी, जो उनके में हमार कोनो गलती ना रहे और ओकरा बावजूद सब चीज़ हो गई। चली समय से पहले भाग्य से ज़्यादा केहू के कुछ ना मिलेला और ये पर हम विश्वास हमेशा कैले बने। और वही बीच में एगो हमार गाना रिलीज भइल वायरल म्यूजिक से, आशिक, जवना के हम पुष्ट तक ले ना कर पाऊनी और जवना के हम शूटिंग आर्मेनिया में कैले रहनी। वो गाना से बड़ा विश्वास भी रहे, लेकिन ठीक बा, चीज़ होला। लेकिन वो लोग जितना प्यार देता नहीं आज एगो हमारा गाना भी रिलीज भइल बा आदि शक्ति से भी। झगड़ा 100 मिलियन से ऊपर बना जी। 108 मिलियन एक महीना में। 108 मिलियन एक महीना में। मुझे लगता है कि आपका प्यार अगर नहीं होता ना, तो शायद मैं इस दुनिया से कब के चला गया होता। 4-4 गाड़ियां को फूंक दिया गया, स्टेज पे इतने सारे पंगे हुए, मुझे इतने कष्ट हुए, लेकिन इंडस्ट्री से मुझे 2 आदमी के अलावा किसी का कॉल नहीं आया और ना ही किसी ने पूछा, चाहे ना ही किसी ने प्रतिक्रिया दी। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरा इंडस्ट्री में कोई नहीं है। देखिए, प्रोफेशनली इंसान को एक दूसरे से द्वेष रहता है। मैं समझता हूं इस बातों को कि चलो यार, प्रोफेशन में हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन होता है कि नहीं यार मुझे आगे रहना है, मुझे आगे रहना है। वो जरूरी भी है कि आपको कंपटीशन एक दूसरे को देना है, तो भाई वो कंपटीटर के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की इंसानियत तक मर गई है। लोग तो यहाँ पर्सनली दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं। कम से कम यार, मैं आशा करता तो नहीं हूँ, बट एक इंसान होने के नाते अगर हम किसी के तकलीफ में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि मैं तकलीफ में 2 दिन से बहुत ज़्यादा था, सो नहीं पा रहा था। मैं घबराहट हो रही थी मुझे, मैं काम नहीं कर पा रहा था। आज आया हूँ काम करने, तो सो नहीं पा रहा था आदमी और तकलीफ हो रही थी कि नहीं यार, मेरे वजह से उस जनता को तकलीफ हुआ। जब मैं उसमें जनता का भी कोई दोष नहीं है, उसमें सरकार का भी मैं दोष नहीं बोलूँगा, वहाँ के प्रशासन को भी दोष नहीं बोलूँगा। ये ऑर्गेनाइज़र के वजह से सारी चीज़ें हुई। अगर वो पहले से पता हो जाता तो शायद आदमी जाकर भी वहाँ बोल देता कि भाई हम लोग स्टेज पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि प्रशासन का पंगा है, कोविड की वजह से चीज़ें। बट ठीक है, वो चीज़ें हुई, ये सबके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो सिचुएशन है, हो जाता है। बट एक चीज़ मुझे 2 दिन में समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब मुझे नहीं चाहती है। प्रोफेशनली तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है ही यहाँ, बट मुझे तो पर्सनल लेवल पे ले लिया गया है। और पूरी इंडस्ट्री 2 लोगों के अलावा, अमरपाली जी ने मुझे फ़ोन किया था, आपके दिनेश लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल करके हमारा हाल चाल पूछा। विजय लाल यादव जी, माननीय हमारे कवि जी, 1-2 प्रोड्यूसर जो थे मेरे, जो अपने हैं, उन्होंने भी मैसेज किया।
बट उसके अलावा मुझे किसी ने एक मैसेज तक नहीं किया कि यार तुम ठीक हो कि नहीं हो, ये गलत है कि सही है। भाई अब आज से मैं न्यूट्रल हूं और मैं किसी के लिए भी अगर इंडस्ट्री में मैं अगर पोस्ट ना करूं या मैं किसी के लिए अगर इंडस्ट्री में किसी के लिए अगर कुछ ना बोलूं तो प्लीज आप दिल पे मत लीजिएगा। कौन बोलेगा? आप लोग दिल पे मत लीजिएगा कि खेसारी ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं एक बार नहीं, मेरे साथ ये कई बार चीजें हो गई, घटने होते रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री से कोई मदद मुझे मिलता नहीं है। तो अगर मैं इंडस्ट्री के लिए भी अगर किसी के लिए कुछ ना बोलूं तो आप लोग भी प्लीज इसको दिल पे ना ले लिया, अनाथा मत लीजिएगा कि खेसारी ऐसे क्यों नहीं बोले, उनको बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे दुख में कोई नहीं रहता है, मेरे जनता के अलावा, मेरे भगवान स्वरूपी जनता के अलावा मेरे दुख में कोई नहीं रहता। पहला और आप लोगों ने 3 घंटे में 1 मिलियन, शायद कि 3-4 घंटे में 1 मिलियन होली का गाना मेरा आप लोगों ने सुना, और उसके लिए दिल से थैंक यू। और कोई नहीं, आप सब हमारे साथ हैं तो मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, अब तो मुझे नहीं लगता है। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ PR के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।